पुकार रहे होंगे जिसके अंदर बुराइयां होंगी। मेरा नाम तो मेरे रब ने मोहम्मद रखा है ना, मेरा नाम मेरे रब ने क्या रखा है, मोहम्मद रखा। कितने शाइस्तगी के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी मुखालफत को टाल दी। आज हमें कोई बच्चा आके कह दे फलाना आपको बड़ा बुरा भला कहता है, तो पता चला वो सामने आया तो हम अपना मुंह फेर लें, है ना, कम से कम इतना, या फिर बुरा भला उसे भी कहते अरे वो क्या कहेगा। अब तो मतलब हम शख्सियतें नहीं समझते हैं और ये भी जुमला हम लोग इस्तेमाल कर जाते हैं। ये बुराइयां हैं। जैसे किसी ने कहा फरहान भाई ऐसा कुछ कहते नहीं हमको, क्यों फरहान भाई कि फरहान भाई किसी ने आके कहा कि फरहान भाई ने आपको बहुत बुरा भला कहा, तो अब मेरा एक जुमला होता है, मतलब मेरा नहीं होता, मैं बता रहा हूँ हम लोग ऐसा इस्तेमाल करते हैं। वो क्या कहेंगे, उनको फलाना अपना अमल देखना चाहिए, ये देखना, हम जानते हैं वो कितने पानी ज़्यादा उनके बारे में तो सही है कि नहीं। तो इस तरह के अच्छा होता है कि जानते होते कुछ नहीं, लेकिन उसकी शख्सियत मशकूक करके रहे, खत्म हो गया। अब भाई हमने कह दिया उनके बारे में क्या जानते हो, बताएंगे नहीं, गुनाह पड़ेगा। अब वो भी बेचारा परेशान कि कौन सी लग रहा भयानक वाली बुराई है कि नहीं, इसे नहीं बताया है। तो हमें थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए, थोड़ा एहतियात से काम लेना चाहिए। लोग आपको बुरा भला बोलते हैं तो हमें उस पर सब्र करना चाहिए। और दीन इस्लाम तो सब्र पे आपकी अजर भी अता फरमाता है, यानी किसी ने आपको बुरा कहा, आपने सब्र कर लिया, अल्लाह इस पे आपको अजर अता फरमाए। अपने गुस्से को जब्त कर लेना, जबान से बुरा भला किसी को ना कहना, दुश्मनों को। और अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई कुरान मजीद, इमाम साहब चले गए तो उनसे सुनवा देता है आयत, वो ये कि तुम दूसरों के माबूदों को बुरा भला ना, कुरान मजीद ने कहा कि तुम दूसरों के माबूदों को, उनके खुदाओं को बुरा भला ना कहो। हिकमत ये बयान फरमाएगी कि अगर तुम बुरा भला कहोगे तो वो तो झूठे माबूद हैं, उन्हें बुरा भला कहना जुर्म ना भी है, फिर भी वो पलट के तुम्हारे सच्चे माबूद को बुरा भला कहें, है ना। तुम अकल लोग। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक से पता चलता है माँ बाप मरने के बाद माँ बाप का एक हक है, वो ये कि फरमाया कि अपने माँ बाप को गाली मत दो। लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह कोई अपने माँ बाप को भी गाली देता है? फरमाया हाँ देता है ना, वो दूसरे के माँ बाप को गाली देता है, पलट के वो उसके माँ बाप को गाली देता है। ये ऐसे ही है, जब आप दूसरे के माँ बाप को गाली देते हैं गोया ये ऐसे ही है जैसे आप अपने माँ बाप को गाली खिलवा रहे हैं, है ना। तो समझदारी की बात यह है कि अपने ज़बान को संभाल के रखें। हदीस पाक भी है जिसका मफ़हूम है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दुनिया में दो चीज़ों की मुझे ज़मानत दे दे मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। दो चीज़ों में, पहली वो जो दो दांतों के या जबड़ों के दरमियान यानी ज़बान, और दूसरी वो जो दो टांगों के दरमियान यानी शर्मगाह। आप इन दो चीज़ों की हिफाजत की अगर ज़मानत देते हैं, नबी की ज़मानत है कि अल्लाह आपको जन्नत अता फरमाएगा। तो हमें अपने ज़बानों की भी हिफाजत करना चाहिए और शर्मगाहों की भी हिफाजत करनी चाहिए। और ज़बान की हिफाजत का असल मसला तब होता है जब कोई आपसे इख्तिलाफ करता है, आपको बुरा भला कहता है ना, जब आपके खिलाफ वाला कोई होता है, आप उसके बारे में क्या बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप या तो खामोश रह जाएं या तो भलाई बोले, अरे हो गया होगा इंसान जज्बे में बोल दिया, है कि नहीं, हो गया हो सकता खराब मैंने कभी जज्बात में बोल दिया होगा, क्या पता नहीं, तो बोले क्या बहरहाल हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। अपनी ज़बान से हमें कोई बुरे अल्फाज नहीं निकालने चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला हम